हेलो एवरीवन, दिस इज़ नीलूफर नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे यूपी में अगर आप पीजीटी टीचर बनना चाहते हैं तो उसकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, क्या इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन होती है और क्या कौन सी ऑर्गेनाइजेशन एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, किन चीज़ों को आपको थोड़ा सा एनालिसिस करते हुए चलना पड़ेगा और किन चीज़ों को आप थोड़ा इग्नोर भी कर सकते हैं, कैसे अपनी प्रिपरेशन करें ताकि फर्स्ट अटैम्प्ट में ही आपका सिलेक्शन हो जाए। आज की वीडियो में मैं कोशिश करूँगी कि सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाई जाए, क्योंकि कई बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है कुछ चीज़ों में, तो मैं कोशिश करूँगी कि सारी चीज़ें आप तक पहुँचा दूँ। लेकिन सबसे पहले अगर हम बात करें कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, तो दो ऑर्गेनाइजेशन यूपीएससी की तरफ से भी होता है, लेकिन हम अभी स्टेट वैकेंसी की बारे में बात कर रहे हैं। और ये स्टेट वैकेंसी है, यानी कि आपको यूपी में ही किसी जगह पे जॉब मिलेगी। लोकेशन क्या होगी? जॉब लोकेशन यूपी के अंदर कहीं भी हो सकती है, चाहे वो लखनऊ हो, चाहे वो आगरा हो, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है, तो यूपी के अंदर आपको जॉब लोकेशन मिलेगी। और यहाँ पर एक दो तीन चीज़ें हैं जो मुझे पर्सनली अच्छी लगती हैं, वो ये है कि कई बार ये कुछ रिलैक्सेशन या फिर कह लीजिए कई चीज़ें, इनकी पॉलिसीज़ ऐसी हैं जो कि कई बच्चों को एलिजिबल बना देती हैं। ठीक है, अगर आप केवीएस वगैरह वगैरह की तैयारी करें या सुपर टेट की, तो उनमें कई बार ऐसा होता है ना कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं मैच कर पाता, या फिर कई बच्चों से डोमिसाइल मांगा जाता है। तो यहाँ डोमिसाइल नहीं मांगा जाता, यहाँ पर अदर स्टेट के कैंडिडेट्स भी एलिजिबल हो जाते हैं, लेकिन यहाँ उन्हें रिलैक्सेशन का बेनिफिट्स नहीं मिलते, यानी कि जो कैटेगरी वाइज जो रिलैक्सेशन मिलता है ओबीसी एसटी इन सबको, उन्हें यहाँ पर रिलैक्सेशन देखने को नहीं मिलता, क्योंकि ये अदर स्टेट के कैंडिडेट्स होते हैं, इसलिए ये जनरल कैटेगरी में ही काउंट किए जाते हैं। अब बात करें ऑर्गेनाइजेशन की, तो UPSESSB यानी कि उत्तर प्रदेश सेकेंडरी एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, इसके थ्रू आपका एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है। अब एज की बात करें तो एज आपकी होती है मिनिमम आपके 21 और मैक्सिमम आपकी पीजीटी के लिए कुछ भी हो सकती है, मैक्सिमम का कोई क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन मिनिमम 21 इन्होंने दे रखी है। टीजीटी की भी 21 है। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ में बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर कई लोग ये बोलते हैं कि सिर्फ आपको पीजी चाहिए, लेकिन अगर आप लास्ट ईयर का नोटिफिकेशन मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, अगर आप उसे देखना चाहेंगे, तो उसमें क्लियरली मेंशन है कि ग्रेजुएट भी एलिजिबल हो जाते हैं पीजीटी टीचर बनने के लिए। शर्त यह है कि आपने अपने सब्जेक्ट में ऑनर्स की डिग्री ले रखी हो, जैसे कि अगर मैंने पीजीटी बीए इन पॉलिटिकल साइंस किया हुआ है, ठीक है, तो मैं पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए एलिजिबल हो जाऊंगी। लास्ट ईयर नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग बता रही हूँ मैं। ठीक है, अगर नए नोटिफिकेशन में ये क्राइटेरिया हटा दिया जाएगा, क्योंकि उसमें क्लियरली मेंशन है कि या तो आपका मास्टर्स कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है, मास्टर्स भी नहीं है तो ग्रेजुएट हो उसी सब्जेक्ट में, जैसे कि ऑनर्स वाले जो बच्चे होते हैं उनके लिए। ठीक है, बीए में जैसे किसी ने बीए हिस्ट्री किया है, बीए हिस्ट्री ऑनर्स किया है, ये सारी चीज़ें, तो वो एलिजिबल हो जाते हैं। मैं नोटिफिकेशन आपको शेयर कर दूंगी। अब बात करें अदर स्टेट के कैंडिडेट्स के बारे में, तो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स एलिजिबल हो जाते हैं, लेकिन उन्हें यहाँ पर अपना जनरल कैटेगरी में ही काउंट होते हैं, वो किसी और कैटेगरी में काउंट नहीं किए जाते। जैसे कि आपको जो बेनिफिट्स मिलते हैं, रिलैक्सेशन मिलता है, आरक्षण, वो यहाँ पर आपको नहीं मिल पाता किसी भी तरीके का। ठीक है, और ये जो वैकेंसी है, ये दो तीन चीज़ों की वजह से मुझे और भी पसंद है, आगे आपको पता चल जाएगा। एक तो ग्रेजुएशन के बाद, दूसरा आपको देखिए पीजीटी कहीं भी हो ओनली सब्जेक्ट होता ही होता है, लेकिन यहाँ पर जनरल पेपर नहीं होता आपका। तो ऑब्वियस सी बात है, जब जनरल पेपर नहीं है तो आपको अपने सब्जेक्ट पे ही अच्छी कमांड करनी होगी। ठीक है, तो अच्छे खासा आप यहाँ पर स्कोर कर सकते हो अगर आप थोड़ा सा अपने सब्जेक्ट पे पकड़ बना लो। और जहाँ तक मुझे लगता है कि पकड़ बनी ही जाती है जब आप 3 साल ग्रेजुएशन में एक ही सब्जेक्ट को डीपली अंडरस्टैंड करते हैं, और प्लस फिर कई बच्चे पीजी के बाद भी करते हैं,
तो पीजीटी में तो अंडरस्टैंडिंग बन ही जाती है, पीजी में तो बन ही जाती है, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन में अंडरस्टैंडिंग बन ही जाती है, लेकिन ग्रेजुएशन के भी 3 साल आपके इसी में ही निकल जाते हैं, तो अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग आपकी बन जाती है। लेकिन थोड़ा सा अगर आप थोड़ा और ध्यान देंगे तो यहाँ पर आप क्वालिफाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं है कोई भी, ठीक है, नो नेगेटिव मार्किंग। तो आप तुक्के भी भेज सकते हैं, लेकिन तुक्के वही भेज सकता है जिसे थोड़ी सा आइडिया हो कि कहाँ पर, क्योंकि एलिमिनेट वाला सेक्शन चलता है ना, आप तुक्के अगर 1 2 3 करके लगाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, वो तो फिर लक बाय चांस है। लेकिन अगर आपने कोई टॉपिक पढ़ा है, उसमें से आपको याद आ रहा है कि मैंने ये पढ़ा था, हो सकता है इसका आंसर अकबर है या इसका आंसर हुमायूं है, तो हम उस चीज़ को ऐसे ले सकते हैं, ठीक है, एलिमिनेट कर सकते हैं, बेनिफिट मिल जाता है नो नेगेटिव मार्किंग का। यहाँ पर अगर बात करें, क्वेश्चंस जो होते हैं 125 होते हैं, टीजीटी में भी 125 ही क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन यहाँ पर मार्क्स आपके चेंज हो जाते हैं। यहाँ पर जो मार्क्स आपको होते हैं वो 425 होते हैं, यानी कि आपके 125 क्वेश्चंस में से जो आपको मार्क्स मिलते हैं 425 मिलते हैं, यानी कि 85% का वेटेज होता है आपके सिलेक्शन का। तो काफ़ी अच्छा है वेटेज, पहली बात तो क्योंकि यहाँ पर आपको सब्जेक्ट ही दे रखा है। दूसरी चीज़, आप अगर अच्छे से परफॉर्म करोगे खुद को तो इतनी चीज़ें आपकी मैनेज हो जाएंगी, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव मार्किंग से बहुत असर पड़ता है, आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। तो फिर उसके बाद अगर बात करें इंटरव्यू का, तो यहाँ इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू का जो वेटेज होता है वो आपका होता है 10% का, यानी कि 50 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होता है, ठीक है, 50 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होता है, और 25 मार्क्स के आपको मिलता है बोनस। अब ये बोनस किन किन को मिलता है? या तो किसी स्टूडेंट्स ने पीएचडी कर रखा हो तो उसे 2% का बोनस मिलता है, या तो किसी बच्चे ने एमएड किया हो तो उसे भी 2% का बोनस मिलता है, या फिर किसी बच्चे ने बीएड किया हुआ है। तो देखिए, बीएड यहाँ मैंडेटरी नहीं है, यानी कि आप पीजी कंप्लीट है या फिर ग्रेजुएशन आपने उसमें की है सब्जेक्ट में, तो आप एलिजिबल हो जाते हो। यहाँ पर आपको, अगर आपने बीएड किया हुआ है तो यहाँ पर आपको बोनस मिलता है उसका 1%, ठीक है। लेकिन एक चीज़ है, किसी ने बीएड और एमएड दोनों ही की है तो वहाँ उसे एक ही चीज़ का बेनिफिट मिलेगा, या तो बीएड का मिलेगा या फिर एमएड का, ठीक है। और हाँ, एक्स सर्विसमैन को भी, यानी कि गेस्ट टीचर्स जो हैं उन्हें भी यहाँ बेनिफिट मिलता है, ठीक है। अब वो परसेंटेज शायद उन्हें भी शायद 2 या 1% का मिलता है बेनिफिट। अब बात करें आपकी क्लास के बारे में, तो आपको पता ही होगा कौन सी क्लास के लिए आप एलिजिबल होते हो। यहाँ पर होते हो आप 11th और 12th लेक्चरर के लिए एलिजिबल होते हो। और वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी आपकी नॉर्मल होती हैं, यानी कि बॉयज़ की अलग निकलती हैं, गर्ल्स की अलग। बॉयज़ की में गर्ल्स डाल सकती हैं, लेकिन गर्ल्स की में बॉयज़ नहीं डाल सकते, यानी कि जो बालिका वर्ग है वो बॉयज़ वाले वैकेंसी में भी फिल कर सकती है फॉर्म, अगर वैकेंसी ज़्यादा है तो उसे कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन जो गर्ल्स की सीट्स हैं वो रिजर्व हैं सिर्फ गर्ल्स के लिए। अब बात करें तो पहली बात तो पीजीटी में कोई टेट सीटेट होता ही नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर कोई भी टेट सीटेट आपसे नहीं मांगा जाता। अब बात करें स्ट्रैटेजी के बारे में, तो देखिए स्ट्रैटेजी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है वो आपका करता है सिलेबस, PYQs, स्टडी प्लान, और आपका टेस्ट सीरीज, और आपका सेल्फ एनालिसिस, ठीक है। सेल्फ एनालिसिस आपका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब इसमें अगर हम बात करें, आप इन्हें प्रॉपर सिलेबस ये लोग देते हैं तो आपके लिए ये बेनिफिट हो जाता है। तो यहाँ सिलेबस आपको पता चल गया, PYQ से आपको कई इंपॉर्टेंट टॉपिक पता चलेंगे, कई फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पता चल जाएगी, ये भी इम्पॉर्टेंट हो गया। स्टडी प्लान से आपको ये पता चलता है कि आप किस तरीके से प्लानिंग करके चीज़ें मैनेज करेंगे, क्योंकि देखिए अगर आप ये चीज़ पे ध्यान देंगे कि कभी कभी है ना, हम पढ़ने तो बैठ जाते हैं लेकिन हमारा स्टडी प्लान प्रॉपर नहीं होता, तो हमारे कई जो टाइम है ना
कुछ टाइम काफ़ी वेस्ट हो जाता है, जैसे 1-1.5 घंटा हमारा, आधे से 1 घंटा हमारा सिर्फ ये सोचने में लग जाता है कि हम पॉलिटी पढ़ें, हिस्ट्री पढ़ें या जो भी पढ़ें, ठीक है, सब्जेक्ट को डिसाइड करने में लग जाता है। तो ये ज़रूरी है कि आप अपने टाइम को, स्टडी टाइम को मैनेज करके चलें, चाहे 10 मिनट कम पढ़ें लेकिन टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही पढ़ें, ठीक है, ये ज़रूर याद रखिए। अब बात करें, देखिए यहाँ से यहाँ तक का आपका रेशियो होता है 60% का। 60% में इतनी चीज़ें आपकी हो जाती हैं। फिर उसके बाद करें प्रैक्टिस सेट की, तो प्रैक्टिस सेट आपको ये बताते हैं कि आपने जो यहाँ पर आपको लग रहा है ना 100% दे दिया, वो आप यहाँ पर क्या हो, एक्चुअल जो चीज़ होती है ना वो यहाँ पता चलती है। और लेकिन पता भी तभी चलती है जब आप ये चीज़ें कंप्लीट कर लोगे तो, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट दीजिए, उससे सेल्फ एनालिसिस कीजिए कि आप कौन से सेक्शन पे वीक हो, कौन से सेक्शन पे स्ट्रांग हो, तो उन चीज़ों को ध्यान दीजिए। और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपने लिखे हुए हैं इंपॉर्टेंट हैं, उन्हें अच्छे से कीजिए। तो ये क्या है ना, सारा सेल्फ एनालिसिस जो होता है ये आपके अकॉर्डिंग होता है, आपके अकॉर्डिंग होता है। और अगर आप ध्यान से चीज़ें करेंगे तो इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर आपको दिखाई देंगी, ठीक है। तो मैंने कोशिश की है सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करने की, लेकिन अगर कुछ रह गया होगा तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। एज सून एज पॉसिबल मैं कोशिश करूँगी या तो किसी वीडियो के माध्यम से या फिर किसी न किसी माध्यम से आप तक चीज़ें प्रोवाइड करने की। और रही बात प्रीवियस ईयर पेपर्स की, तो मैं भी कोशिश करूंगी कि मैं चैनल पर प्रोवाइड करा दूं या फिर टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूं। और जो नोटिफिकेशन मैं आपको बता रही हूँ वो तो मैं शेयर कर ही दूंगी टेलीग्राम, और टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, इंशाल्लाह आपको चीज़ें बेहतर दिखाई देंगी।